वेलकम बैक टू माय थर्ड एपिसोड। माना जा रहा है कि करीब 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डिटेल में दूंगा और पूरा न्यूट्रल हो, जो आज तक किसी भी चैनल पे गारंटेड मिला नहीं होगा। ये 3 पार्ट में रिलीज होगा। सारे वीडियो अच्छी तरह से देखिए और तेज हो जाए आशीर्वाद। और 2 बार आपने मरने की कोशिश की। हाँ, मैंने कोशिश। बालक को शरीर में कमजोरी है, मंद बुद्धि, इसलिए पूरा परिवार अलग। देर रात तक घर से गायब रहती है, सुधर जाएगी चिंता न। और जो जिनको हम बुला रहे हैं, इनको लिबा जाना बाद में, इन्हें मार लगाना कि तुमने किसी को नाम तो नहीं बताया था या किसी को परिचय तो नहीं दिया था। 14 साल से परेशान है अपनी बेटी को लेकर। नशा बहुत ज्यादा कर लेता है, बीच बीच में छोड़ देता है। तनाव बहुत बना है। पिताजी आपके बहुत बीमार हैं, पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है। 2024 8 मई के बाद आर्थिक तंगी दूर होगी, वह बच्चों को स्वास्थ्य में लाभ होगा। बोलते रहो, हमारे तो पर्चा में लिखा, तुम एक अक्षर यहाँ वहां नहीं बोलो। चश्मा लगाए बहन जी जो बैठी हैं, आ जाइए आप। हाँ, आप लोगों को भी बुलाएंगे। बैठो बैठो पागलो, बुलाएंगे। हाँ हाँ, ये जो 4 फुट का ये बना है सीमेंट का, हाँ वहीं से और आगे बढ़ो। सीताराम बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सिद्धि विनायक भगवान। माइक ले लो, बस 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 बस। हाँ। मुझे 2 दिन से लग रहा था कि मैं आपके धाम पे जाऊं, पर आप मीरा रोडी आ गए। हाँ, पूछो, पहले प्रश्न पूछो, फिर आगे पूछो। क्या प्रश्न? यहाँ आ जाओ, बोलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ, क्या हो गया? मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है और मेरा हेल्थ 4-5 साल से खराब है जी। तो अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही, कितना भी मेडिसिन खा रही हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं। ठीक। भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। आप बहुत बीमार हैं, जीवन उन्नत होगा। 2017 से शरीर में भयंकर दिक्कत बनी हुई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पागलों जैसी स्थिति, गंदे भाव विचार बने रहना जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे वजन घट रहा। लोगों ने धोखा बहुत दिया, इस कारण से चिड़चिड़ापन आया है। मां भी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है। श्री बालाजी महाराज की। एकदम सही, एकदम सही है। ये हुई थी और 1-2 बार आप कोशिश भी कर चुके मरने की, ठीक है। और अपने मन से नहीं, कोई आपसे करवा रहा, आपको चला रहा था। आप इसके पहले, अब तो बहुत कंट्रोल हो गई, इसके पहले आप घर में पागल हो चुकी। हाँ, मैं पागल हो आप पागल हो चुकी थी पूर्णतया, ठीक है। और 2 बार आपने मरने की कोशिश भी की। हाँ, मैंने कोशिश की। और ये मरने की कोशिश, ये जो पागलपन हो, जो 2017 में दिक्कत बनी, ये पूर्व की घटित घटनाओं के कारण आपके दिमाग में बोझ बना। उसके पीछे रहस्य ये था, ये पढ़ा नहीं जा सकता, आप समझ जाइए। ये तो पढ़ लिया ना आप, ये रहस्य था, इसी के कारण ये सब हुआ है। आगामी अब नहीं होगा। रक्षा कवच हनुमान जी का रहेगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, भगवान शंकर का जो मंत्र जाप आप करते हैं जोर जोर से, हाँ। वो आप घर में अपने पूजा मंदिर में, जो आपका स्थान है पूजा मंदिर में, आपने एकदम शंकर जी का विग्रह रख रखा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। वहीं पर वर्तमान में कुछ दिनों से आपने दुर्गा जी को स्थापना छोटी सी की। हाँ, की है। अभी आपने वो कुछ दिन पहले की। हाँ, की इसके है। पहले साईं बाबा को भी बहुत माना है। हाँ, उनको भी माना, फिर गणेश जी को माना। हाँ, गणेश जी को लेकिन अब आपने केवल शंकर जी और दुर्गा जी को पकड़ रखा है। हाँ, और घर में रात के समय जोर जोर से कीर्तन करते हैं। हाँ, जी। और एक पुड़िया किसी ने दी थी, वो भी वहीं पर रखे हुए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। अभिमंत्रित मंत्र की लिखी हुई पुड़िया, जी वो है। भी वहीं पूजा स्थल पर रखी हुई है। रखी है। उसको आप विसर्जित कर देना। जी। मकान की जो किचन है, जहाँ पर फूटी हुई कांच की एक बोतल रखी हुई है, हाँ। उस किचन की बोतल को हटा देना। तुम्हारे मकान के किचन में भी हम घूमे आए, आशीर्वाद। अरे गुरुजी, अब बोलिए, क्या सही या गलत? अभी तक जो भी आपने कहा सब सही है गुरुजी। आशीर्वाद। उठो बहन, वहां से भभूति लो। धाम कहां से? मैं मीरा रोड पूनम सागर से हूँ।
ठीक है, प्रश्न करिए। क्या अर्जी लेकर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आए? पहले से आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं महाराज। किसी ने पूछा तो नहीं? कुछ नहीं। क्या आप पढ़ाई की है आपने? मैंने 10वीं तक की है बस। तो आप मानते हैं कि कोई बिना बताए बता सके या लिख सके? नहीं महाराज। ठीक है, पूछो। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि मेरे पिताजी मतलब बहुत टाइम से बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। थोड़े हम लोग मतलब कर्जे में भी मतलब बहुत डूब गए हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम अच्छा, आ चुकी कर्जा कितना? बहुत है प्रभु जी। कितना? बहुत लोगों से हमने लिया है, जो कि हम मतलब सोचे थे कि हमने सब दे देंगे, लेकिन सबने हमें धोखा दिया। ठीक है। बहुत बीमार, मुझे भी लेके बहुत टेंशन में रहते हैं वो। क्यों? मतलब मेरा डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। वो भी आए थे यहाँ दर्शन के लिए, बट इतनी भीड़ थी कि वो चले गए। बोल रहे थे मुझे बागेश्वर बाबा जी से मिलना है मम्मा। मिलवा देना फिर कभी, धाम बहन ले आना। हाँ, हाँ, हमने जरूर। आपका कर्जा की राशि लिखी है, कितनी है? बहुत है। कितनी बताओ प्रभु? जितना है उतना बताओ। मेरे पापा को बुला दो प्रभु जी, आपसे बहुत मिलने का उनको। कहाँ है? तो उन्हें बाद में बुला लेना, पहले हम अर्जी लगा लें। हाँ हाँ पूछो और पूछो। मैं ये सब चाहती हूँ कि कब तक ये सब हमारे चिंता सब टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और रह गया। कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? ठीक, नजदीक आओ। तनाव बहुत बना है, पिताजी आपके बहुत बीमार हैं, पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है। आप अलग हो चुके हैं, उन पर दवा असर नहीं कर रही। आप गृहस्थ में अलग हो चुके हैं, बच्चों का भविष्य उन्नत होगा और आपका कर्ज चुक जाएगा। 26 लाख से ज्यादा वर्तमान में बढ़ गया है आपका कर्जा, जो चुक जाएगा। आशीर्वाद है। जय प्रभु जी, जय प्रभु जी। मेरे पापा बहुत मिलना चाहते प्रभु जी आपसे। बुला लो। आप बहुत उपाय करवाते हो, हम इस बात पे नाराज हैं। छोटे छोटे तांत्रिकों के चक्कर में, कभी माता की सवारी वालों के चक्कर में, अभी वर्तमान में आपको एक माता जी की सवारी वालों के चक्कर में पड़े। हम ये कहते हैं आप हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम आते गुरुजी, हम अभी बात कर रहे थे, हमारे भाई भी हैं। अच्छा, तो आए हैं। अब कब आ रहे हो? बस आपका उनके चरणों में पहुंचो। कुछ सामान आपके घर पे सिद्ध करा हुआ रखा है, उसको अलग कर दीजिए। दुकान के बंधन वाला भी एक सामान रखा है, उसको भी अलग कर दीजिए। हमने वो तुम्हारी पुड़िया देख ली हैं अलमारी में। जी। ठीक है, उनको अलग कर दीजिए। हम आओ बाईपाई सिग्नल पहुंच गए। वो हमारे बालाजी कह रहे हैं कि आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाओ, आशीर्वाद। पूरा परिवार हम परेशान हो गए। जाओ, उठो। 1-2 किलो हम यहाँ वजन दे दे, हम आओ घटत जा रहा। कहाँ रहते हो? जी, अभी विरार में रहता हूँ। घर में क्लैश क्लेश फैला हुआ है। माता है, बहन है, वो बीवी को स्वीकार नहीं कर रही हैं। अपने मन से ले आए थे का? जी। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। हाँ, और मतलब का हो फिल्म में डिसुम डिसुम कर? जी, विलेन का काम करता हूँ। जी। गद्दार। और पूछो। सेहत मेरी वाइफ की भी ठीक नहीं है। कामकाज में जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। अरे राम राम, ये उठाना भैया, तुम उठा लो। बस बैठो। जो सफलता है वो मिल नहीं पा रही है। आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहे, बहुत तनाव में है। ये क्या लिखा? जी। सफलता प्राप्त होगी, चिंता ना करें। इसी साल से आपको अपने मन का मन मुताबिक विवाह किया, इसलिए परिवार स्वीकार नहीं कर रहा, कलेश बनाता है, लांछन लगाता है। जी। लांछन लगाता है। चिंता ना करें, सभी लोग एकता में रहेंगे। आशीर्वाद है। सीताराम। पेट की दिक्कत बन रही है, दर्द भी बहुत हो जाता, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। जी। और कई बार ना उठने का मन होता है, जी, ऐसा कई बार शरीर बन होता है। जाता है। कई बार होता है कि स्ट्रेस, और जिम जाए ही जाने- ना, कुछ नहीं जिम करना। जाने का भी मन नहीं करता है। जी। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज हमने ऐसा लिखा, ग्रह क्लेश का कारण पितृदोष है, साथ में विधि उल्टा उपद्रव भी किया गया है। उल्टा उपद्रव समझ जाइए, नकारात्मक ऊर्जा का भी वास है, जो सबके दिमाग को बांधे हुए हैं। अपने कुल देवता जो आपके मूल निवास पर हैं, यहाँ नहीं है कुल देवता, कुल देवी हैं आपके यहाँ,
वो आपके पूर्व स्थल पर ही हैं। उनके नाम से आप यहाँ पर जो है श्रृंगार चढ़ाइए किसी भी देवी स्थल पर। और मुझे कुल देवी का भी ज्ञान नहीं है। नाम पता नहीं है ना ज्ञान है। नहीं एक तो घर में पूछिएगा, ना पता लगे तो मंगलवार को जब आप धाम आएंगे तो हम नाम लिख के देंगे। पूजा हम अभी उपाय हम अभी बता देते हैं कि उनको श्रृंगार चढ़ाना है और 108 नींबू होते ना, 108 नींबुओं की माला बनाकर अपने सिर से 7 बार उतारा करके किसी भी देवी मंदिर पर जाकर के उनके चरणों में रखना है। आपका बाल बांका नकारात्मक ऊर्जा से नहीं होगा, बॉडी पेन भी धीरे धीरे कम होगा, परिवार में एकता होगी, आशीर्वाद। मेरी बहन के बारे में भी जानना चाहता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, पहले ये पर्चा पकड़िए, हमने लिखा, पूछिए। बहन जो है उसका घर उजड़ा हुआ है, बेटा उससे अलग हो गया है, घर वाले पहले राजी नहीं थे उसको ले जाने के लिए, बाद में राजी हुए, तो अब बहन राजी नहीं है, तलाक की वो चल रही है इस समय। आप क्या चाहते हो उसमें? बहन के लिए जो अच्छा हो वो हो। हमने ऐसा लिखा, बहन का जीवन उजड़ गया, उन्नत नहीं, घर बसाना चाहते हैं, कलेश मचा है। जी यही है लाइन? ठीक है एकदम, बिल्कुल सही। कलेश शांत होगा, इसमें तलाक ना उनको दिलवाएं वरना बड़ा उपद्रव होगा, परंतु बहन निर्णय कर चुकी है। जी बहन निर्णय कर चुकी है, बिल्कुल सही। लेकिन ना दिलवाएं, एक बार दर्शन करवा दें, क्योंकि बाद में बहुत आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बहुत घिसापिटी होगी, स्ट्रेस लेने लायक भी नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत बन जाएगी। कल तलाक ना दिलवाएं, ये हमारा निर्णय है। अब आप पूछो कि होगा क्या? जाने के बाद वो फिर वापस आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में शक पैदा हो चुका है, उसी शक ने सबके अंदर कीड़ा भर दिया है, इसलिए पूरा परिवार अलग। जी एकदम सही, बिल्कुल सही है। ठीक, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। इसके लिए भी अगर आप चाहो तो हनुमान चालीसा के पाठ 11 प्रारंभ करो, हम अपनी तरफ से प्रयोग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत ताकत है। बागेश्वर धाम पहुंचो तो चाहो तो सामंजस्य उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रूमाल बांधे, आ जाओ, तुम्हारी भी आ गई है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वो टी शर्ट पहने हैं, जिसकी टी शर्ट में आगे बब्बा सो बनो, चश्मा ऊपर सिर पे रखें, आ जाओ। सीताराम, ये जरा कर लीजिए, ये एक हो गया, हाँ ये 2 और ये लास्ट 3, ये 3 पर्चा बना करके हमने रखे हैं। इसमें 3 लोगों को बुलाया है, कृतिका को भी भेज दीजिए और उनके साथ में आप तो आ जाइए। इसके बाद दूसरा बालक जो चश्मा वाला है, सिर पर चश्मा रखे हैं, रुमाल वाला, हाँ इधर आओ, और टी शर्ट आ जाइए, हाँ तीनों आ जाओ, बैठ जाओ एक साथ। कहाँ से आई हैं? मैं मीरा रोड पूनम सागर। अच्छा, क्या पढ़ाई की है आपने? बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं। अरे बाबा, फिर दरबार में आ गई, अब पढ़ना बहुत जाकर मानते खूब है। हैं। हाँ, आपको बहुत मानते हैं। अच्छा, बालाजी को बहुत आशीर्वाद। तो आपको भरोसा था कि हम बुलाएंगे? जी। आपने यहाँ नाम किसको बताया? किसी को नहीं। हमें कैसे पता लग गया? हाँ, अब हमने पर्चा लिखे 3, 1 2 3, और आप अपना प्रश्न पूछिए। क्या जी? मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे क्या बोर्ड्स में? बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। कितने में पढ़ती? 10th 10वीं। 10 जी। हाँ, और बस और कुछ नहीं। एक प्रश्न और है क्या? कोई नहीं, हम बताएंगे। अब तीनों में से आप कौन से नंबर का पर्चा निकालना है? अर्जी कार्ड 2। तो पक्का 2। ये कितना है बिटिया? 2। आओ नजदीक, बैठ जाओ यहीं बैठे रहो। 80% से ज्यादा बनेंगे आपके, बिल्कुल चिंता ना करें, तैयारी तेज करें, सभी कामना शिव पूजा से पूर्ण होगी। जरूर। और बैठो, एक बात और बताएंगे। अच्छा, 2019 में स्वास्थ्य प्रारंभ दिक्कत हुई थी, पेट की समस्या, क्या ऐसा हुआ? हाँ। 2019 यानी 2019 से बीमार बनी थी, पेट की दिक्कत, घर में भी सभी के कार्य पूर्ण होंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद। 2023 में जॉन्डिस हो गया था लिवर में। हाँ। हाँ, 2019 में हाँ।
तो वही उसके बाद से थोड़ी तबीयत खराब रहती थी। कौन सी सन लिखी इसमें? 2019। एकदम सही। और जो आप अकेले में रोते रहते ठाकुर जी के लिए, ये भक्ति और तेज हो जाए, आशीर्वाद है। चश्मा तो हमको भी आज मिला बहुत अच्छा, लेकिन हम पहन नहीं पाए। और नजदीक आओ, और नहीं छूना नहीं, दूर से। कहां से आए? अरे लगाए रहो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लगा। कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो। मैं बाबा जी के यहाँ बैठा था, कब से सोच रहा था बाबा जी बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन आज ये भी बताओ कि जो तुम सोच रहे थे कि जो है हो सकता है ये अपने लोग बैठा रखे हो इन्होंने, इनके भी हो सकते हैं, या कहीं से नायमाय से जानकारी हो उन भर को बुलाते। जब तक किसी चीज में भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ भी दिमाग में आता है बाबा जी। अच्छा। लेकिन मेरा जो सोच था वो गलत साबित हुआ आज। बाबा जी आपको तो सब पता है। नहीं, हमें नहीं, हमने तो पर्चा लिख कर रख लिया, हमें पता ही नहीं कौन किसका पर्चा निकल रहा। बाबा जी मैं मीरा रोड में ही रहता हूँ, और मैं वैसे बेसिक यूपी से हूँ, भदोही जिला है, वहाँ से हूँ बाबा जी। और मैं यहाँ मेरे फैमिली के साथ, मेरी वाइफ और 3 बच्चे के साथ रहता हूँ। मेरा 3 से 4 जो है सवाल आपसे काफी टाइम से मुझे पूछना था। ठीक है, पूछो। 2 तो पूछ लो। 2 पूछ लो बाबा जी। हाँ। मुझे फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम रहता है बाबा जी। ठीक। और दूसरी मैं मेरे वाइफ के लिए पूछना चाह रहा हूँ, कुछ उसको प्रॉब्लम हुआ है फेस के ऊपर। ठीक। बस वो 2 मेजर है बाबा जी, बाकी तो आप सब जानते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर दें, 1 नंबर या 3 नंबर? बाबा जी आप जो बोलेंगे उसी में निकलेगा। 3 नंबर दे दीजिए बाबा जी। फाइनल? फाइनल बाबा जी। ये कितना है? 3 नंबर। आओ नजदीक। आपके यहाँ धन की हैरानी बनी, बहुत परेशान है, दिक्कत में लाभ होगा, आराम लगेगा, आर्थिक विकास होगा। 2025-29 मई से चर्म रोग पत्नी का ठीक होगा, सिर का आशीर्वाद पर लिखा, ये समझ गया। ठीक है, समझ गए, आप समझदार हो। बहुत 0 कर दो। नंबर 2 ध्यान देना है। नंबर 3 बिजनेस की तरफ जाना है, बिजनेस डालना है। अभी सेट नहीं है, सोचा भी नहीं है क्या करें। अभी तो यहाँ वहाँ उठा पटक करके काम चला रहे हैं। कभी मध्यस्थता का काम कर देते, कभी मेडिटेटर का काम कर देते, कभी किसी का काम करवा करके रुपया लेकर के अपना खर्च चला चल रहे बाबा। एकदम सही। हाँ। व्यापार डालें, व्यापार से आर्थिक विकास होगा आपका। वाह, आगे चल करके आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद। यहाँ से ही मीरा रोड से हूँ। पूछिए क्या बात है। मेरी बहन है, मेरे जीजा जी है जो अभी डायलिसिस पेशेंट है। वो मेरे जीजा जी बीमार होने के कारण पिछले 2 साल से बहुत बीमार है, जिस कारण मेरी बहन बहुत परेशान है और बहुत ये कर रही, कठिनाई में ये कर रही है, परेशानी में ये कर रही है। और उनके वजह से मेरी माँ भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। 2 साल से मेरा भी काम में कुछ ये नहीं हो रहा है। ये कौन से नंबर का पर्चा है? 1 नंबर। नजदीक आओ। विघ्न बना, काम नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान परिवार में, जीजाजी बीमार हैं, किडनी में आराम होगा, आशीर्वाद। पर्चा यही बोल रहा, माइक लेकर बोलो। हाँ, पर्चा यही बोल रहा है। जाओ, आशीर्वाद। ट्रांसप्लांट स्थिति कहाँ है? ट्रांसप्लांट, यस। ठीक है, मेरी दीदी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है, मगर वो उनका बॉडी बहुत वीक हो रहा है। हम उपाय करेंगे, आप धाम आओ, हम विधान करेंगे। ट्रांसप्लांट योगी है और पूर्ण स्वस्थ होंगे, पक्का है। आशीर्वाद। जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, अर्जी नहीं लग पाती, वो घर बैठे हुए अथवा दरबार प्रांगण में जो बैठकर इस उपाय को करता है, करते हैं, करती है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली, बालाजी को प्रणाम करो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो।
हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मौन होकर के हमारे साथ बोलेंगे। ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। जय सिया राम। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करते। शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं। बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा उनके घर पर पहुंच जाती है और काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में दोहराइए। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मन ही मन प्रणाम करके धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिएगा। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करिए सभी। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंध जाती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए और शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम की, सिद्धि विनायक गणेश की, मैया मुंबा देवी की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की।